हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। डीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली भाषा सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज की लेसन में कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों का नेपाली अनुवाद दिया गया है जो नेपाल के अस्पताल में इलाज के लिए उपयोगी हो सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसको नेपाली भाषा में कहते हैं मेरो पेट दुखी रहेको छ। मेरो पेट दुखी रहेको छ। दर्द हो रहा है वो कहते हैं पेट दुखी रहेको छ। दर्द हो रहा है यानी कि कहते हैं नेपाली भाषा में दुखी रहेको छ। इसको कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है वो कहते हैं मेरो पेट दुखी रहेको छ। इस प्रकार से इसे कहा जाता है। मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे अस्पताल ले चलो। इसको कहते हैं नेपाली में मलाई अस्पताल लैजाऊ। मलाई अस्पताल लैजाऊ। मुझे यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं मलाई। अस्पताल ले चलो को कहते हैं अस्पताल लैजाऊ। मलाई अस्पताल लैजाऊ इस तरह कहते हैं। मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलना है। मुझे तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इसे नेपाली में कहते हैं मलाई तुरंत डाक्टरसँग भेट्न छ। मलाई तुरंत डाक्टरसँग भेट्नु छ। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई तुरंत को कहते हैं तुरंत। डॉक्टर से को कहते हैं डाक्टरसँग। मिलना है को कहते हैं भेट्नु छ। मलाई तुरंत डाक्टरसँग भेट्नु छ। इस प्रकार कहते हैं। मुझे बुखार है। मुझे बुखार है को कहते हैं नेपाली में मलाई ज्वरो आएको छ। मलाई ज्वरो आएको छ। बुखार को कहते हैं ज्वरो। मुझे कहते हैं नेपाली में मलाई बुखार है को कहते हैं ज्वरो आएको छ। मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है को कहते हैं मलाई सन्चो छैन। मलाई सन्चो छैन। मलाई सन्चो छैन। जल्दी एम्बुलेंस बुला दो। जल्दी एम्बुलेंस बुला दो। इसे कहते हैं नेपाली में छिटो एम्बुलेंस बुलाइदेऊ। छिटो एम्बुलेंस बुलाइदेऊ। छिटो एम्बुलेंस बुलाइदेऊ। बुला दो को कहते हैं नेपाली में बोलाइदेऊ। छिटो एम्बुलेंस बोलाइदेऊ इस प्रकार कहा जाता है। क्या यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है? क्या यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है? इसे कहते हैं नेपाली में के यो अस्पताल 24 घण्टा खुला रहन्छ। के यो अस्पताल 24 घण्टा खुला रहन्छ। इस प्रकार कहा जाता है। क्या को कहते हैं कि यह यानी कि नेपाली में यह अस्पताल को कहते हैं यो अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है को कहते हैं 24 घण्टा खुला रहन्छ। के यो अस्पताल 24 घण्टा खुला रहन्छ। इस प्रकार कहते हैं। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसको कहते हैं नेपाली में मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ। मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। तकलीफ को कहते हैं गाह्रो। नेपाली में तकलीफ को कहते हैं गाह्रो। मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। इस प्रकार कहा जाता है। मैं डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ? मैं डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ? इसे कहते हैं म डाक्टरसँग कहिले भेट्न सक्छु। म डाक्टरसँग कहिले भेट्न सक्छु। कब को कहते हैं कहिले। मिल सकता हूँ यानी कि भेट्न सक्छु। म डाक्टरसँग मैं डॉक्टर से को कहते हैं नेपाली में मैं को कहते हैं म डॉक्टर से कब मिल सकता हूँ यानी कि डॉक्टरसँग कहिले भेट्न सक्छु। इस प्रकार कहते हैं। मुझे खून की जांच करनी है। मुझे खून की जांच करनी है। इसे हम कहते हैं नेपाली में मलाई रगतको जाँच गर्नु छ। मलाई रगतको जाँच गर्नु छ। खून को कहते हैं रगत। जाँच को कहते हैं जाँच करनी है यानी कि गर्नु छ। मलाई रगतको जाँच गर्नु छ। इस प्रकार कहते हैं। मेरा रिपोर्ट कब आएगा? मेरा रिपोर्ट कब आएगा? इसे कहते हैं मेरो रिपोर्ट कहिले आउँछ।
मेरो रिपोर्ट कहिले आउँछ? मेरा रिपोर्ट यानी कि नेपाली में कहते हैं मेरो रिपोर्ट। कब आएगा? कब को कहते हैं कहिले, आएगा यानी कि आउँछ। मेरो रिपोर्ट कहिले आउँछ, इस तरह कहते हैं। मैं इस अस्पताल में पहली बार आया हूँ। मैं इस अस्पताल में पहली बार आया हूँ से कहते हैं म यो अस्पतालमा पहिलो पटक आएको हुँ। म यो अस्पतालमा पहिलो पटक आएको हुँ। इस अस्पताल में को कहते हैं यो अस्पतालमा। पहिलो पटक यानी कि पहली बार कहते हैं पहिलो पटक। आया हूँ को कहते हैं आएको हूँ। आएको हूँ। म यो अस्पतालमा पहिलो पटक आएको हूँ, इस प्रकार कहते हैं। मेरी दवाइयाँ कहाँ है? मेरी दवाइयाँ कहाँ है? इसको कहते हैं नेपाली में मेरा औषधिहरू कहाँ छन्? मेरा औषधिहरू कहाँ छन्? मेरी यानी कि यहाँ पर कहते हैं मेरी दवाइयाँ, कहते हैं मेरा औषधिहरू। दवाइयाँ कहा गया है, इसलिए यहाँ पर औषधिहरू कहते हैं नेपाली में। अगर यहाँ पर सिर्फ दवाई कहा होता तो यहाँ नेपाली में कहते हैं औषधि। यहाँ पर मेरी दवाइयाँ कहाँ है कहा गया है, इसलिए नेपाली में कहते हैं मेरा औषधिहरू कहाँ छन्। मुझे इस दवाई का नाम बताइए। मुझे इस दवाई का नाम बताइए। मलाई यो औषधिको नाम भन्नुहोस्। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई इस दवाई का नाम। इस दवाई का नाम को कहते हैं यो दवाई को अथवा औषधि को नाम भन्नुहोस्। कई लोग नेपाली में दवाई भी कहते हैं, तो मलाई यो औषधि को नाम भन्नुहोस्, इस प्रकार कहते हैं। बताइए को कहते हैं भन्नुहोस्। मैं और कितना इंतजार करूं? मैं और कितना इंतजार करूं, इसको कहते हैं नेपाली में म अझै कति प्रतीक्षा गरौं। म अझै कति प्रतीक्षा गरौं। मैं और मीन्स नेपाली में कहते हैं अझै। कितना इंतजार करूं यानी कि कति प्रतीक्षा गरौं। मैं और कितना इंतजार करूं यानी कि नेपाली में कहते हैं म अझै कति प्रतीक्षा गरौं, इस प्रकार कहते हैं। मैं 2 साल से शुगर की दवा ले रहा हूँ। मैं 2 साल से शुगर की दवा ले रहा हूँ, इसको कहते हैं म 2 वर्षदेखि सुगरको औषधि लिँदैछु। 2 साल से यानी कि नेपाली में कहते हैं 2 वर्षदेखि। 2 वर्षदेखि। शुगर की यानी यहाँ पर नेपाली में कहते हैं शुगर को। दवा ले रहा हूँ कहते हैं औषधि लिँदैछु। दवा ले रहा हूँ यानी कि नेपाली में कहते हैं औषधि लिँदैछु। मुझे कोई एलर्जी नहीं है। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, इसको कहते हैं मलाई कुनै एलर्जी छैन। नहीं है को कहते हैं छैन। कोई एलर्जी नहीं है यानी कि कुनै एलर्जी छैन। मलाई कुनै एलर्जी छैन, इस प्रकार कहते हैं। मेरे सिर में चोट लगी है। मेरे सिर में चोट लगी है को कहते हैं मेरो टाउकोमा चोट लागेको छ। मेरो टाउकोमा चोट लागेको छ। यहाँ पर मेरे सिर में को कहते हैं मेरो टाउकोमा। सिर को कहते हैं टाउको। सिर में कहा गया है, इसलिए नेपाली में कहते हैं टाउकोमा। मेरो टाउकोमा चोट लागेको छ, इस प्रकार कहते हैं। चोट को चोटी कहा जाता है। लगी है यानी कि लागेको छ। लागेको छ। मेरो टाउकोमा चोट लागेको छ, इस प्रकार कहते हैं। क्या मुझे भर्ती करना पड़ेगा? क्या मुझे भर्ती करना पड़ेगा, इसको कहते हैं के मलाई भर्ना गर्नुपर्छ। के मलाई भर्ना गर्नुपर्छ। यहाँ पर भर्ती करना को कहते हैं भर्ना गर्नु।
पड़ेगा यानी कि पर्छ, करना पड़ेगा को कहते हैं गर्नुपर्छ। क्या मुझे भर्ती करना पड़ेगा को कहते हैं के मलाई भर्ना गर्नुपर्छ। इस प्रकार कहते हैं। क्या मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, क्या मुझे ऑपरेशन की जरूरत है को कहते हैं कि मलाई ऑपरेशन को आवश्यकता छ, कि मलाई ऑपरेशन को आवश्यकता छ। इस प्रकार कहते हैं। क्या को कहते हैं कि मुझे यानी कि मलाई, नेपाली में कहते हैं मलाई, मुझे को ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन को। आवश्यकता यानी कि नेपाली में कहते हैं जरूरत को आवश्यकता। आवश्यकता है, यहाँ पर पूछा गया है आवश्यक जरूरत छ है, तो नेपाली में कहते हैं आवश्यकता छ। आवश्यक शब्द तो हिंदी में भी कहा जाता है, यहाँ पर जरूरत की जगह आवश्यक है भी कह सकते हैं हिंदी में, तो इसी तरह नेपाली में कहते हैं आवश्यकता छ, कि मलाई ऑपरेशन को आवश्यकता छ। मुझे एक बार परिवार से बात करनी है, मुझे एक बार परिवार से बात करनी है, इसको कहते हैं मलाई एकपल्ट परिवारसँग कुरा गर्नु छ। मुझे को कहते हैं मलाई, एक बार को कहते हैं एकपल्ट अथवा एक पटक। परिवार से यानी कि नेपाली में कहते हैं परिवारसँग। परिवार से यानी कि कहते हैं परिवारसँग कुरा गर्नु छ। बात करनी है, बात को कहते हैं कुरा, करनी है को कहते हैं गर्नु छ। मलाई एकपल्ट अथवा एकपटक परिवारसँग कुरा गर्नु छ। इस प्रकार कहते हैं। मैं बेहोश हो गया था, मैं बेहोश हो गया था, इसको कहते हैं म बेहोश भएको थिएँ, म बेहोश भएको थिएँ। मैं यानी कि नेपाली में कहते हैं म, बेहोश को कहते हैं बेहोश हो गया था, यानी कि कहते हैं नेपाली में भएको थिएँ, भएको थिएँ। म बेहोश भएको थिएँ। इस प्रकार कहते हैं। मैं कब जा सकता हूँ, मैं कब जा सकता हूँ को कहते हैं म कहिले जान सक्छु, म कहिले जान सक्छु। मैं को कहते हैं म, कब जा सकता हूँ को कहते हैं कहिले जान सक्छु, कहिले जान सक्छु। जा सकता हूँ को कहते हैं जान सक्छु, कहिले जान सक्छु, म कहिले जान सक्छु। इस प्रकार कहते हैं। मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा। मलाई डिस्चार्ज कहिले दिन्छ। इस तरह कहते हैं। मलाई डिस्चार्ज कहिले दिन्छ। मुझे यानी कि कहते हैं मलाई डिस्चार्ज कब मिलेगा को कहते हैं कहिले, डिस्चार्ज कहिले दिन्छ। इस प्रकार कहते हैं मलाई डिस्चार्ज कहिले दिन्छ। मुझे सर्जरी की तारीख बताएं, मुझे सर्जरी की तारीख बताएं। इसको कहते हैं मलाई सर्जरीको मिति भन्नुहोस्, मलाई सर्जरीको मिति भन्नुहोस्। भन्नुहोस् को कहते हैं बताएं यानी कि भन्नुहोस् कहते हैं नेपाली में। बताएं कहते हैं भन्नुहोस्। मुझे कहते हैं मलाई सर्जरी की मिति, सर्जरी की तारीख को कहते हैं सर्जरी को मिति, सर्जरी को मिति। बताएं यानी कि भन्नुहोस्, मलाई सर्जरी को मिति भन्नुहोस्। इस तरह कहते हैं। क्या यह दर्द निवारक दवाई है, क्या यह दर्द निवारक दवाई है को कहते हैं के यो दुखाइ कम गर्ने औषधि हो, के यो दुखाइ कम गर्ने औषधि हो। इस तरह कहते हैं। दर्द को कहते हैं दुखाई अथवा दर्द निवारक को कहते हैं दुखाई कम गर्ने, दुखाई कम गर्ने। दवाई है को कहते हैं औषधि हो, के यो दुखाई कम गर्ने औषधि हो। इस तरह कहते हैं।
मुझे ड्रेसिंग के लिए कब आना होगा? मुझे ड्रेसिंग के लिए कब आना होगा? इसको कहते हैं मलाई ड्रेसिङको लागि कहिले आउनुपर्छ? मलाई ड्रेसिङको लागि कहिले आउनुपर्छ? यहाँ पर मुझे को नेपाली में कहते हैं मलाई। ड्रेसिंग यानी कि ये इंग्लिश शब्द है, तो इसको ड्रेसिंग कहा जाता है। के लिए, को लागि, कब आना होगा को कहते हैं कहिले आउनुपर्छ। मलाई ड्रेसिङको लागि कहिले आउनुपर्छ, इस तरह कहते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हुए एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।